अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक इंग्लिश सेंटर। मैं दानिश अब्बास और आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमारा लेक्चर जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पे है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस मैंने आपको टेंसेस में भी बताया हुआ है कि इसका मतलब ये है कि हमने कोई काम माजी में ख़त्म किया हो, जैसे कि आपके आने से पहले मैं ये काम ख़त्म कर चुका था। इसी तरह इसमें होने तो दो सेंटेंसेस चाहिए, दो जुमले चाहिए, लेकिन हम इस पे अभी बेसिक में हैं तो इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस लिखेंगे। लेकिन लेट्स कम टू द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ कि अगर आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कहीं कन्फ्यूजन है तो आपको हमारा जो पहला लेक्चर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, आपको वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी जो भी पैसिव वॉइस की जो भी बेसिक चीजें हैं सारी की सारी उसमें बताई हुई है। सो लेट्स कम टू दिस लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ और सिर्फ हेड ही है। हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक्टिव वॉइस में लगेगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो इसका मतलब कि हर सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सो पैसिव वॉइस में इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड बीन है, ओके। और पैसिव वॉइस में हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सो लेट मी राइट अ सेंटेंस फॉर यू गाइस। आई हैड helped him. I had helped him. मैं उसकी मदद कर चुका था। ओके, सो इसका पैसिव कैसे करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, हिम जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। ओके, यहां पर हम क्या लिखेंगे? हिम को ही कर देंगे, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेड है, वहां पर हेड बीन है। He had been helped, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प नहीं रहेगी। He had been helped, उसकी मदद की गई थी, या उसकी मदद यस की गई थी, इसकी मदद की गई थी बाय आय को हम यहां पर आय क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। ही हैड बीन हेल्प्ड बाय मी, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सो ही हैड बीन हेल्प्ड बाय मी, उसकी मदद की गई थी मुझसे। शी हैड given me, she had given me, ओके, me को छोड़ते हैं, यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। she had given them books, she had given them books, उसने उनको ये उनको किताब दे चुकी थी। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये जो देम है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे हैड बीन, क्योंकि ये हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, गिवन थर्ड फॉर्म है वर्ब की, सो इट विल रिमेन सेम। दे हैड बीन गिवन बुक्स, दे हैड बीन गिवन बुक्स बाय, यहां पर है शी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो हर है, बाय हर, मतलब कि उनको किताब दिए गए थे उससे। सो दिस इज वेरी इजी। वी हैड प्लेड क्रिकेट। ओके, वी हैड प्लेड क्रिकेट मतलब कि
हम क्रिकेट खेल चुके थे। ओके, सो क्रिकेट, अब क्रिकेट जो है वो एक नाउन है, सो जो नाउन होता है ना वो सेम रहता है। ओके, सो क्रिकेट ऑब्जेक्ट में भी क्रिकेट रहेगा, सब्जेक्ट में भी क्रिकेट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, क्रिकेट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड सेम ही रहेगी, हैड बीन प्लेड बाय। अब वी, वी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो अस, बाय अस। क्रिकेट खेली गई थी हमसे, वेरी इजी। You had eaten food, आप खाना खा चुके थे, वेरी इजी। फूड जो है वो नाउन है, सो नाउन सिमिलर रहता है। फूड ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा, सब्जेक्ट में भी वही रहेगा। फूड हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फूड हैड बीन, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो वो सेम रहेगी, ईटन बाय। अब आते हैं यू पे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है। इसके जो पॉजेसिव होते हैं ना वो यूअर और यूअर्स होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों यू सेम रहता है, बाय, ईटन बाय यू। फूड हैड बीन ईटन बाय यू, खाना खाया गया था आपसे। ओके, सो ये अफर्मेटिव है। अगर आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन हो तो आप बस एक कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि अगर मैं आपको आपके लिए एक अलग वीडियो बना के आप तक आपको सही समझा सकूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको आप इसमें क्लियर है तो आपके लिए बेहतर है कि आप बस और बस इसको घर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो ये अफर्मेटिव। अब हम नेगेटिव करेंगे, हम कुछ चीजों को इरेज करके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव करते जाएंगे। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनके बीच में हम नॉट को लगा लेंगे। वर्ब वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा। वी विल चेंज नथिंग, वी विल डू व्हाट, हम सिर्फ और सिर्फ नॉट यहां लगा देंगे। और इसी का हमने पैसिव बनाया हुआ है। सो हैड और बीन, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो या तीन हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन नॉट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। सो लेट मी इरेज, अफर्मेटिव को हम इरेज कर चुके हैं, तो यहीं पर हम नेगेटिव लिख लेते हैं। अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो इसको पूरे को इरेज करके यहाँ पर हम करते हैं HV। HV का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के लिए स्पेस बना देते हैं, वेरी इजी। यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, सो हेल्पिंग वर्ब को इरेज करके हम नॉट के लिए स्पेस बना देते हैं। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे HV प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज बीन। सो नाउ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेंगे, सब फॉर्म ऑफ वर्ब भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सिर्फ और सिर्फ हम नॉट लिखने जा रहे हैं। सो आई हैड हेल्प्ड हिम, मतलब ये अफर्मेटिव। अब हम इसको नेगेटिव करते हैं, आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, मैं उसकी हेल्प नहीं कर चुका था। सो नेगेटिव, he had not been helped by me, उसकी मदद नहीं की गई थी by me, मुझसे। she had not given them books, she had not given them books, negative, they had not been given books by her, उनको किताब नहीं दिए गए थे उससे। यहाँ पर वेरी इजी है मेरे ख्याल में, इसकी मीनिंग अगर नहीं भी बताएंगे तो भी आपके लिए आसान है। वी हैड नॉट
प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस, क्रिकेट नहीं खेली गई थी हमसे। वेरी इजी। यू हैड नॉट, आप खाना नहीं खा चुके थे। यू हैड नॉट ईटन फूड, आप खाना नहीं खा चुके थे। फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय यू, खाना नहीं खाया गया था आपसे। सो दिस इज वेरी इजी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, मैं फिर भी कहता हूं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स छोड़ दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लाऊं। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप बस इस पर प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।